अपने भजन में आपको रुकावट नहीं डालनी है। वो कम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, वो राघव जी जाने कि वो कितना करा रहे हैं। पर एक निवेदन और करूं, आप भजन करने बैठो भी ना, मुंह से राम नाम ले भी ना, और सब कुछ ठोक दो ही नहीं पे कह दो राघव जी करेबे नहीं किए तो हमने किया ही नहीं। आप अपनी तरफ से आप पूरा पेश रहो कि सरकार हम हाजिर हैं। अब उसके बीच में छूट गया, हो गया, ये तो सरकार संभाल लेगी। भजन एक ऐसा हिसाब है भैया, कोई और चीज, जैसे डॉक्टर अगर एक कोर्स की दवा देते हैं कि ये दवा आपको 20 दिन लेनी है, और अगर आप 10 दिन लेके छोड़ दें, फिर आप बीमार पड़े, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कोर्सवा पूरा किया था? पूछेंगे ना, आप कहोगे नहीं ठीक हो गए थे हम तो छोड़ दिए। तो डॉक्टर कहेंगे भैया तुम्हें लग रहा था कि तुम ठीक हो, 20 दिन का करते तो भी अब पड़ गए ना फिर बीमार। उस दवा को अगर आपने बीच में छोड़ा तो वो 0 से शुरू करेगा, दोबारा करेगा ना। अभी अगली दवा लो, इस बार कोर्स मत छोड़ना। पर ये जो राम नाम रूपी दवा है भैया, इसको आप जहां से छोड़ेंगे ये वहीं से इसकी गिनती शुरू होती है। अगर आपने 98 पे लाके आज राम नाम रोका है और सो गए, तो ये मत सोचना कि कल फिर 1 से आपकी गिनती शुरू होगी। कल की आपकी गिनती 99 से शुरू होगी। ये इस भजन का लाभ है। इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको दुनिया के किसी चीज में मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलना है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। भगत से जब कोई भक्त मिले, तो नाचे 7 करोड़। इसका मतलब 4 मिले 64 खिले। अब अंदाजा लगाइए कि वो कौन सी 4 चीज मिलेंगी कि 64 चीजें खिल जाएंगी। ये संतों की भाषा इसीलिए थोड़ा गूढ़ है। 4 मिले, जैसे अगर एक भक्त दूसरे भक्त से मिला तो 4 मिलेंगे। 4 कौन? 2 आंखें इस भगत की और 2 आंखें सामने वाले भगत की, तो कितने मिले? 4 मिले ना। और जैसे 4 मिले आपस में, अब क्या होगा? 64 खिले। 64 क्या खिलेंगे? कितने दांत होते, वैसे होते कितने? अब टूट गए उसकी गारंटी हमारी नहीं है। कितने होते हैं? 32। तो 32 इधर मुस्कुराए और 32 भगत जी को। जब भगत जी ने देखा, अरे आज तो आनंद आ गया भैया, अब तो राम कथा होगी। 4 मिले तो 64 खिल गई, इधर का 32 उधर का 32। 20 रहे कर जो। ये कितनी उंगलियां हैं? आई कितनी हो गई? ये हमारी हैं, और सामने वाले की कितने हो गए? 20 रहे कर जो। कब होती है ये चीजें? भक्त से जब कोई भक्त मिले, तब नाचे 7 करोड़। अब ये 7 करोड़ क्या है? कहा जाता है एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र होते हैं। ये तो गिनती करना असंभव है। अब कितने होते हैं? काऊ के हिम्मत होवे तो गिन लेना। ये रोम छिद्र, ये जो रोए होते हैं ना, 3.5 करोड़ एक के शरीर में। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे कहा, जब कोई चीज मन की हो जाती है या मन पे स्पर्श करती है तो रोम खिल उठते हैं। तो जैसे भक्त से भक्त मिला तो 3.5 इधर खिल गए, और 3.5 कितने हो गए? 7 करोड़। 4 मिले तो 64 खिले, और 20 मिले आपस में, कर जोड़ हुआ। इसके बाद जब चर्चा प्रारंभ हुई तो 7 करोड़ एक साथ नाच उठे हैं। ये कब होता है? जब भक्त से कोई भक्त मिलता है। अगर कोई विषयी से विषयी मिले, मतलब जो संसार में जिसको ज्यादा रुचि हो, अगर ये दोनों आपस में मिले तो क्या क्या होगा?
4 मिलेंगे भी, 64 खिल भी सकते हैं, पर ये 20 रहे करजोर होने वाला हो भी गया तो ये अगवा का 7 करोड़ नाचने वाले, क्योंकि दुनिया की चर्चा सुनो तो वो अपना दुख कहेगा, फिर ये सामने वाला कहता है तुम अपना बक्सा दुख का बंद करो तो हम अपना पिटारा खोलें, और फिर ये दोनों मिलकर एक दूसरे का दुख सुनते हैं, किसी दुख में खुश होते हैं तो किसी में नाराज। अरे भैया क्या करें, तुम्हारा तो इतने है, हमारा पूछो। अब ये दोनों मिल गए हैं, अच्छा 2-3 घंटे अपनी बात और 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे दूसरे की बात, और 3.5 घंटे दूसरे पे फूंकने के बाद कहते छोड़ो ना, हमें क्या करना है। यही बुद्धियाँ पहले आ जाती तो 3.5 घंटा जो बकवास हुई है हमसे, ये राम नाम ले लेते तो क्या पता हमारा खाता थोड़ा क्लियर हो, हम कुछ अच्छा कर बैठते। जब आप भजन करते हैं, और सत्य कहूँ अगर कोई नाम जप का प्रेमी है ना, वो सोचता है भगवान कोई हमसे बोलबे ना करे, क्योंकि बोलेगा तो मेरा नाम छूटेगा, और मेरा नाम छूटा तो इससे बड़ी दिक्कत की बात मेरे लिए कोई नहीं है। ये उस भक्त के लक्षण है जिसको एक एक अपने श्वास की कीमत है। हमने आपने अभी अपने श्वास की कीमत नहीं समझी, हमें लग रहा है अरे अभी तो अगर 40 पे हैं तो अभी 40 और जिएंगे, जो 60 पे है वो भी 20 आगे प्लस करके चल रहा है, एको का माइनस में नहीं है, जबकि सबको पता है कि कब ये आगे वाला प्लस माइनस में चला जाए ये हम में से कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं भैया भजन अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे, पहले बेटवा को पढ़ा लें, उसका ब्याह कर लें, अच्छा ब्याह के बाद भी भजन नहीं, अरे तनकी नाती पोता हो जाए खिला ले तब भजन ही तो करना है। बचोगे तब ना करोगे, दहिया साथ देगा तब ना करोगे, कैसे करेंगे। 60 साल की उम्र में आप कहो अब हम भजन करेंगे, हा बहुत भजन होगा, करके देखिएगा मुंह में दांत नहीं, कहेंगे राम राम बोलेंगे लाम लाम निकलेगा। ताली बजा के देखिएगा, ताली बजाएंगे आप, अपने बगल में पड़ा गिलास तो आपसे उठाया नहीं जाएगा, आप माला जपोगे भैया, आप तीर्थ करोगे, अपने बेड से उठ के बाथरूम तक जाने की आपकी हिम्मत नहीं रहेगी, आप चिल्लाओगे आ जा रे, आप तीर्थ करोगे, आप परिक्रमा लगा पाओगे, हमसे ये कुछ नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब तक वो बुढ़ापा का इंतजार करेंगे। अभी करके अपना खाता मजबूत रखो, अगर बुढ़ापे में छूट भी गया तो इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि बुढ़ापे में कोई दिक्कत। ये हम सब सोचते हैं, लेकिन कौन वाले धन के लिए, इस वाले धन के लिए भैया अपने पास रखो। बच्चों का क्या भरोसा आज के टाइम पे, अरे तो मौत का क्या भरोसा है, बच्चों का तो एक बार विश्वास आप कर भी सकते हो कि भैया मैंने अच्छे संस्कार दिए, मेरा बच्चा सुनेगा, पर मृत्यु के लिए तो आप एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकते हो कि मृत्यु आपका इंतजार करेगी या साथ देगी। इसीलिए भैया ये कथा इसलिए नहीं हो रही है कि आज राम जन्म सुनो, कल फुलवारी सुनो, परसों ब्याह सुनो, फिर वनवास सुनो, फिर राज्याभिषेक सुनो, घरे चले जाओ। ये कथा इसलिए हो रही है सुने, और सुनने के साथ जो जो चीजें हम अपने जीवन में ला सकते हैं उसको गुने, जो हो सकता है, मैं फिर से कहूँ जो संभव है। एक बुराई, एक कमी भी अगर आपकी 1 साल की कथा में चली गई, भले 1000 बुराई हैं, एक भी कम हो गई तो आप समझिएगा बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप कहेंगे 1000 में 1 कम हुआ तो क्या कम हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब वो 1000 नहीं कहलाएगा, वो 999 कहलाएगा। 1000 की गिनती 100 पे आ गई कि नहीं आ गई, एक कम हुई, और प्रभु चाहेंगे तो अपने आप ये सब जाते रहेंगे, पता चलने वाला नहीं है। बाबा आए, वृक्ष देखा, हर्षित होकर बाबा बैठे हैं। कैसे बैठे, बैठे सहज ही शंभु कृपा। बाबा सहज मुद्रा में आकर विराजमान हुए, अपने हाथों से बाघांबर बिछाया, आनंद पूर्वक विराजमान हुए। बाबा के इस शांत स्वरूप का दर्शन मैया जी कर रही हैं।
बाबा की। जटा जूटे बरवा लहरे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पिए लेना। बाबा के दिव्य स्वरूप का वर्णन। जटा जूटे बरवा लहरे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पिए लेना, हो राम जहरवा पिए लेना। बाबा
डरवा हो राम जहरवा पिए लेना। महादेव के शांत स्वरूप को देखकर मैया जी आई। घर में अगर आपको किसी से अपने घर के मुखिया से कोई बात कहनी है तो पहले देख लीजिए कि मुखिया का व्यवहार अभी कैसा है, शांत है कि पहले से किसी चिंता में है। आप जाके 2-4 डोज और दे दो, पहले देखो, आप समझो कि व्यवहार कैसा है, अभी मुद्रा कैसी है। मैया ने देखा भल अवसर जाने है। माँ गई, प्रणाम किया, और जब माँ ने प्रणाम किया तो बाबा ने क्या व्यवहार किया? जानी प्रिया दर अति कीन्हा, अति आदर किया, और अति आदर के साथ बाम भाग आसन हरे। मैया को बाबा ने स्थान दिया। अच्छा, कल की कथा में जब सती माँ का त्याग कर दिया था बाबा ने, और सती मैया आई, 87,000 वर्ष की समाधि खुलने के बाद बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने कहाँ बैठाया था मैया को? कथवा सुन रहे हैं तो कहा सुन रहे, हरि से सुन के हरि से निकाल दे रहे हैं। आगे सन्मुख शंकर आसन दीना। अच्छा, एक बात कहूं, चुनाव जीतने में उतना आनंद नहीं हो सकता है, उतनी खुशी चाहे ना मिले, लेकिन अगर एक बार 2 बार हार जाएं, उसके बाद तीसरी बार कुर्सी मिल जाए, ये जो खुशी होती है वो पहली बार जीतने में भी मिलने वाली। खोई हुई कुर्सी अगर मिल गई तो समझो अति आनंद। अब मैया को वो पूर्व जन्म याद आया जब बाबा ने सन्मुख बिठाया था, आज वामांग में बिठाया। मैया का मन प्रसन्नता से भर गया। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सत्य में आप मुझे अपने चरणों की दासी समझते हैं तो एक कृपा करिए सरकार। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, मेरी अज्ञानता का हरण कर लीजिए। बाबा ने कहा, आपको अज्ञानता है, संशय है, कब से है? मैया ने कहा, इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्म से है। जब मैं सती जी के देह में थी तब का है प्रभु, आज तक आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
आप सभी लोग राम जी को ब्रह्म कहते हैं। उन्हीं राम जी को मैंने जंगल में रोते देखा है। उन्हीं राम का नाम आप जपते रहते हैं। उन्हीं राम का ध्यान वेद पुराण सब गाते हैं, मुनि लगाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक राजा के पुत्र अगर ये हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और अगर ब्रह्म हैं तो राजा के बेटे बनकर धरती पर क्यों आए? जो नृप तनय तब ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति। अगर वो राजा के पुत्र है प्रभु, तो भला राजा का पुत्र ब्रह्म कैसे हो सकता है? और अगर ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म मानव का शरीर लेके धरती पर आएगा? आया तो क्यों आया? मैं यही सब सोचकर समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में भी राघव जी की लीला को देखा, पर भयवश मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। मैया से भगवान शिव ने कहा, देवी आपने कहा कि राम जी कोई अलग है और परात्पर ब्रह्म कोई अलग है। नहीं देवी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु बेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। एक सगुण स्वरूप का और निर्गुण स्वरूप का मतलब समझ रहे हैं? निर्गुण क्या और सगुण क्या? जैसे आप सबके घर में फ्रिज अगर होगा, पानी भी होगा। पानी का कोई आकार होता है क्या? अपना, जिस पात्र में डाले वो वैसा आकार ले लेता है। हाथ में पकड़ भी नहीं आ सकता, कोई रंग नहीं बता सकते आप, कोई आकार नहीं बता सकते। लेकिन जब उसी पानी को आप फ्रीजर में डाल देते हैं तो अब पानी क्या बन जाता है? बर्फ। अब आप बता सकते हो कि ये बर्फ गोल है कि लंबा है कि चपटा है कि छोटा है कि मोटा है कि बड़ा है। अब इसका एक आकार है, एक रूप है, एक रंग है, और सबसे बड़ी बात अब ये हाथ में भी पकड़ आ रहा है। निर्गुण ब्रह्म क्या है? जो कण कण में विराजमान है पर दिखेगा नहीं है, पर ये दिखने वाला नहीं है। जैसे हवा है कि नहीं है, पर दिखती नहीं है। हवा के बिना जीवन भी नहीं है, पर आज तक पकड़ में आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप दर्शन करो, निर्गुण ब्रह्म उसी वायु की तरह है और सगुण ब्रह्म उस बर्फ की तरह जिसका रंग है, रूप है। सगुण ब्रह्म क्या है? ये जो आपके सामने राम जी बैठे हैं। कन्हैया को पुकारा रो रो कर लोगों ने, तो श्याम रूप में आ गए, हाथ में मुरली ले ली, पीतांबर धारण कर लिया, मोर का मुकुट लगाया। राम रूप में बुलाया, हाथ में धनुष धारण कर लिया और सरकार पधार गए। ये प्रभु का सगुण स्वरूप है, जो हम आप आंखों से देख सकें, जिनको प्रेम कर सकें, जिनको दुलार कर सकें, जो आपकी नजर के सामने उपस्थित हो सके। ये प्रभु का सगुण स्वरूप।